द मीनिंग यानी कि मानी या मतलब या मकसद ऑफ लाइफ यानी कि ज़िंदगी का यानी कि ज़िंदगी का मकसद या मतलब डिफरेंस है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। असल में जो ज़िंदगी है उसका मानी क्या होता है, ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है ये भी आप इस लेसन में पढ़ोगे, और इसके साथ साथ आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी, बहुत सारे ग्रामर। अगर ये पीडीएफ बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा है डिफरेंस के यहाँ पे आर स्टोरी की तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है जो लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं, और आर स्टोरी की तमाम उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है। यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश इंग्लिश सीखने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने स्टोरी को। लिखा हुआ है कि द क्वेश्चन यानी कि सवाल, जिसे हम क्वेरी भी कहते हैं, खेम आई या जहन में आई, टू अमज़ा यानी कि अमज़ा का, ऑन अ क्वाइट इवनिंग यानी कि एक पुरसकून शाम को, वाइल यानी कि जब, ई वॉज सिटिंग जब वो बैठा हुआ था, अलोन यानी कि अकेला, ऑन द रूफ टॉप यानी कि छत के ऊपर या छत पर। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो अमज़ा के जहन में आया जब वो छत के ऊपर अकेला बैठा हुआ था। द स्काई यानी कि जो आसमान थी, वॉज फुल यानी कि भरा हुआ था, ऑफ स्टार्स यानी कि सितारों से, एंड और अ कूल ब्रीज और एक ठंड हवा, टच्ड यानी कि छुई, इस फेस यानी कि उसके चेहरे को, यानी कि जब वो बैठा हुआ तो एक सर्द हवा चल रही थी, ठीक है, जो उसके चेहरे को टच कर रही थी। फिर आगे क्या लिखा है डिफरेंस कि सडनली यानी कि अचानक, अ डीप थॉट एक गहरी सोच, एंटर्ड यानी कि दाखिल हुई, ठीक है, एंटर्ड दाखिल हुई, जिसे हम स्टेप इन भी कहते हैं। ठीक है, अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की डायरेक्ट सेकंड फॉर्म आ जाए तो समझ लेना वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, एक गहरी सोच एंटर्ड यानी कि दाखिल हुई, इज माइंड यानी कि उसकी जहन में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ यानी कि क्या मानी है, ठीक है, मीनिंग क्या मतलब है, क्या मानी है ऑफ लाइफ यानी कि ज़िंदगी की। अमज़ा वास आ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, अमज़ा कौन था, एक यूनिवर्सिटी तालब इल्म था। स्मार्ट यानी कि चालाक था, तेज था, चुस्त था, बट कंफ्यूज लेकिन परेशान था या उलझन में जो है फंसा हुआ था इस बारे में। ये ड्रीम्स यानी कि वो ख्वाब रखता था, वो ड्रीम्स रखता था। प्लान्स यानी कि मंसूबे रखता था। एंड एम्बिशंस और अज़म रखता था। येट यानी कि फिर भी। ई आफन यानी कि वो अक्सर। फेल्ट यानी कि महसूस करता था। एम्प्टी यानी कि खाली, इनसाइड यानी कि अंदर। ठीक है, यानी कि हालांकि वो क्या था, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, उसके पास बहुत सारे ड्रीम्स थे, उसके पास बहुत सारे प्लान्स थे, एम्बिशंस थे, लेकिन वो अक्सर जो है इसी खालीपन में उलझा रहता था। ठीक है, अक्सर खाली महसूस करता था अपने आप को, यानी कि वो अपनी ज़िंदगी में कोई उसका ख़ास जो है मकसद वो नहीं फाइंड कर पाता था। फिर आगे क्या लिखा डिफरेंस कि द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह, ई डिसाइडेड उसने फैसला किया। यहाँ पे ई क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और डिसाइडेड आपका वर्ब है, तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। उसने फैसला किया टू सर्च ढूंढने का, तलाश करने का, फॉर द आंसर यानी कि इस जवाब के लिए। ठीक है, आंसर मतलब जवाब, यानी कि वो इस जवाब के लिए इस जवाब को तलाश करना चाहता था कि आखिर जो लाइफ है उसका मैनी क्या है। आगे क्या लिखा डिफरेंस कि इंस्टेड ऑफ ओपनिंग इज फोन यानी कि अपने फ़ोन खोलने के बजाय, इंस्टेड ऑफ मीन के बजाय, ओपन मतलब खोलना, इज सून यानी कि अपने मोबाइल को, ई वॉकड टूवर्ड अ नियर बाई पार्क, तो वो गया या चला, ई वॉक वॉक मतलब चलना या गया, टूवर्ड अ नियर बाई पार्क यानी कि एक नज़दीकी पार्क में। ओल्ड ट्रीज यानी कि जो पुराने दरख्त थे, ठीक है, जो बूढ़े दरख्त थे। स्टूड यानी कि खड़े थे, साइलेंटली यानी कि खामोशी से, एज इफ यानी कि जैसे कि, देवर वाइज जैसे कि वो दानिशमंद है, और दानिशमंद ऑब्जर्वर्स है यानी कि मुशाहिदा करने वाले हैं, ऑफ ह्यूमन लाइफ यानी कि इंसानी ज़िंदगी को। ठीक है, यानी कि वो ऐसे खड़े थे जैसे कि वो मुशाहिदा कर रहे हैं इंसानी लाइफ को। आगे क्या लिखा डिफरेंस के ऑन अ बेंच यानी कि एक बेंच पर, ठीक है, यानी वहाँ पे एक कुर्सी था, वहाँ पर ईसा उसने देखा, अगेन इसी की सेकंड फॉर्म है तो इस पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। उसने देखा एन ओल्ड मैन एक बूढ़े शख्स को, यहाँ पे ओल्ड क्या है, एक सब्जेक्ट, एक एडजेक्टिव है जो सिंपली बयान करता है मैन को, जो एक कॉमन नाउन है।
उसने देखा एक बूढ़े शख्स को फीडिंग जो खिला रहा था बर्ड्स यानी कि परिंदों को। द मैन्स फेस यानी कि जो उस शख्स का जो चेहरा था वास काम यानी कि पुरसकून था एंड ब्राइट और रोशन था। अम्ज़ा फेल्ट क्यूरियस यानी कि अम्ज़ा ने महसूस की या उसे लगी मुतजस्सिस लगी, ठीक है, यानी कि उसे क्यूरियासिटी इस बात की कि उसे जानने की जो है वो उसे उसे जानना था। एंड पोलाइटली और शाइस्तगी से आस्ट यानी कि पूछा, यानी कि अम्ज़ा ने उससे पूछा पोलाइटली यानी कि शाइस्तगी से। उसने क्या पूछा कि सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, सर ज़िंदगी का मानी क्या है, मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, मकसद क्या है। तो इस बात पर जो जवाब आया वो बहुत इंटरेस्टिंग था कि द ओल्ड मैन स्माइल्ड यानी कि जो बूढ़ा शख्स था उसने मुस्कुराया, जेंटली यानी कि नरमी से, शाइस्तगी से, एंड रिप्लाइड और जवाब दिया, रिप्लाई मतलब जवाब दिया। क्या जवाब दिया कि लाइफ इज़ नॉट अ पज़ल, जो ज़िंदगी होती है वो एक पहेली नहीं है, एक पज़ल नहीं है टू सॉल्व जिसे हल करें, ठीक है, यानी कि सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए ज़िंदगी एक पहेली नहीं है, बट बल्कि अ जर्नी एक सफ़र होती है टू एक्सपीरियंस जिसे तजुर्बा किया जाए, यानी कि तजुर्बा करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए ये एक सफ़र होती है। अम्ज़ा व सरप्राइज्ड यानी कि अम्ज़ा हैरान हो गया बाय द सिंपल आंसर यानी कि इस सादा सी जवाब पर, ठीक है, यानी कि इस सादा सी जवाब पर अम्ज़ा जो है वो हैरान रह गया। बट लेकिन पीपल सफ़र स्ट्रगल एंड फेल, लेकिन जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं, तकलीफ़ उठाते हैं, जद्दोजहद करते हैं एंड नाकाम हो जाते हैं। अम्ज़ा आर्ग्यूड यानी कि अम्ज़ा ने इस बात को बढ़ाया यानी कि बहस छेड़ दी। द ओल्ड मैन यानी कि वही बूढ़ा शख्स, नोडेड यानी कि सर को हिलाया, वाइसली यानी कि अक्लमंदी से, एंड सैड और कहा, क्या कहा कि यस हाँ, बट लेकिन, इवन पेन टीचेस लेसन, हत्ता कि जो दर्द होती है, जो तकलीफ़ होती है, ठीक है, जो परेशानी होती है वो सिखा देता है लेसन असबाक, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि टीचेस बजाय टीच के टीचेस, ये इसलिए कि ये पूरा जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको क्या करना है, वर्ब के साथ एस का इजाफा करना होगा, ई एस का इजाफा करना होगा, आई एस का इजाफा करना होगा। जैसे कि ई वॉक नहीं होता है, ठीक है, ई वॉक्स होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो सिंगल है। आगे क्या लिखा है डिफरेंस, विदाउट डार्कनेस यानी कि बिना अंधेरे के, यू कैन नॉट वैल्यू लाइट, आप वैल्यू नहीं कर सकते हो, कदर नहीं कर सकते हो लाइट की यानी कि ज़िंदगी की, यानी कि जब डार्कनेस नहीं होगी तो आप रोशनी की कभी भी कदर नहीं कर पाओगे। आगे क्या लिखा है डिफरेंस, अम्ज़ा थैंक्ड यानी कि अम्ज़ा ने शुक्रिया अदा किया, हिम यानी कि उसका, एंड कंटिन्यूड और जारी रखा, कंटिन्यू मतलब जारी रखना जिसे हम कैरी ऑन भी कहते हैं। क्या जारी रखा, वॉकिंग यानी कि आगे जाना या चलना जारी कर दिया। इज़ माइंड यानी कि उसकी सोच, उसकी जहन, वाज एक्टिव यानी कि मुतहर्रिक थी, थिंकिंग यानी कि सोच रही थी, डीपली यानी कि गहराई से। यहाँ पे डीपली क्या है, एक एडवर्ब है। एडवर्ब सिंपली क्या करता है, किसी एडवर्ब को, किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, उसे बयान कर देता है, ठीक है, सिंपल उसका डेफिनेशन है। ई नोटिस्ड यानी कि उसने नोटिस किया, उसने देखा, अ लिटिल बॉय एक छोटा सा लड़का देखा, लाफिंग जो हंस रहा था, फ्रीली यानी कि आज़ादी से, वाइल यानी कि जब, फ्लाइंग अ काइट जब वो क्या कर रहा था, पतंग उड़ा रहा था, फ्लाइंग मतलब उड़ाना, अ काइट यानी कि पतंग उड़ा रहा था। द बॉय एड सिंपल क्लॉथ्स यानी कि जो लड़का था उसके सादा कपड़े थे, बट लेकिन अनलिमिटेड जॉय, लेकिन उसमें क्या थी, लामहदूद, अनलिमिटेड मतलब लामहदूद, बहुत ज़्यादा उसमें खुशी थी, ठीक है। तो इस बात पर जो अम्ज़ा था वो काफ़ी हैरान था। अम्ज़ा आस्ट द चाइल्ड यानी कि अम्ज़ा ने पूछा, द चाइल्ड यानी कि उस बच्चे को, क्या पूछा कि वाई आर यू सो हैप्पी, आप बहुत ज़्यादा खुश क्यों हों। द बॉय रिप्लाइड यानी कि उस लड़के ने जवाब दिया, इनोसेंटली यानी कि मासूमियत से, और क्या कहा, बिकॉज क्योंकि, द विंड इज़ माई फ्रेंड क्योंकि जो हवा होती है वो मेरी दोस्त है, ठीक है। अम्ज़ा स्माइल्ड यानी कि अम्ज़ा ने मुस्कुराया,
द आंसर वॉज सुमाल, यानी कि जो आंसर था, जो जवाब था, वो सुमाल था, वो छोटा था, बट पावरफुल, लेकिन क्या था, ताकतवर था। ठीक है। लेटर यानी कि बाद में, ई विजिटेड यानी कि वो गया या देखने गया, मिलने गया, आ हॉस्पिटल यानी कि एक अस्पताल, टू सी देखने के लिए, मिलने के लिए, इस सिक नेबर अपने बीमार नेबर को यानी कि बीमार हमसाए को, इनसाइड यानी कि अंदर यानी कि अस्पताल के अंदर, ईसा उसने देखा, पेशेंट्स यानी कि पेशेंट्स को देखा, मरीज़ों को देखा, फाइटिंग जो जंग कर रहे थे, लड़ रहे थे, सीरियस इलनेस यानी कि सख्त या संगीन बीमारियों से, येट यानी कि फिर भी, सम ऑफ देम यानी कि उनमें से कुछ, वर स्माइलिंग यानी कि मुस्कुरा रहे थे। वर स्माइलिंग बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि कौन सी टेंस है, ये टेंस जो है ये पास्ट कंटिन्यूस की सेंटेंस है। ठीक है। ब्रेवली यानी कि बहादुरी से, लेकिन यानी कि जब वो अस्पताल गए तो बहुत सारे मरीज थे, लेकिन उनमें से जो है वो फाइट कर रहे थे, बीमारी से फाइट कर रहे थे। ठीक है, हार नहीं मार रहे थे। अच्छा, फिर आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस, लिखा हुआ है कि वन वुमेन यानी कि एक औरत, ठीक है, वहाँ पे जो अस्पताल में थी एक औरत, टोल्ड हिम उसे बताया, क्या बताया, कि वैन यानी कि जब, यू फेस या आप सामना करते हो, डेथ यानी कि मौत का, यानी कि जब आप मौत का सामना करते हो, यू अंडरस्टैंड तो आप समझते हो या समझ जाते हो, द वैल्यू यानी कि कदर को, ऑफ एवरी ब्रेथ यानी कि हर एक सांस को, यानी कि जब आपका सामना मौत से होता है तो आप हर एक सांस की जो है वैल्यू करते हो, कदर करते हो। लाइफ बिकम्स प्रेशियस यानी कि जो ज़िंदगी होती है वो बनती है प्रेशियस यानी कि कीमती बनती है। अर वर्ड्स यानी कि उनके अल्फाज या उसके अल्फाज, टच्ड यानी कि छूही, अमजाज अर्थ यानी कि अमजा के दिल को, यानी कि उसके जो अल्फाज थे वो अमजा के दिल को छू गए। इन द इवनिंग यानी कि शाम को, अमजा रिटर्न यानी कि अमजा वापस आया, होम यानी कि घर, एंड हेल्प्ड और मदद की, इज़ मदर यानी कि अपनी माँ को, इन द किचन यानी कि बोर्ची खाने में। ठीक है, यानी कि जब वो कुक कर रही थी, खाना पका रही थी, तो अमजा ने उसकी मदद की। शी लुक्ड यानी कि उसने देखी, शी लुक्ड टायर्ड यानी कि वो थका मांदा दिखाई दे रहा था, बट पीसफुल यानी कि पुरमानी भी दिखाई दे रहा था। ठीक है, लेकिन पीसफुल थी, पुरअमन था। शी सैड उसने कही, क्या कही, कि सर्विंग फैमिली यानी कि फैमिली की खिदमत करना, ख़ानदान की खिदमत करना, इज़ माई हैप्पीनेस मेरी खुशी है, यानी कि मुझे इस चीज़ में खुशी मिलती है कि जब मैं अपने ख़ानदान की जो है खिदमत करता हूँ, उनके लिए खाना बनाता हूँ, सफाई करता हूँ। अमज़ा रियलाइज्ड यानी कि अमज़ा को एहसास हुआ या अमज़ा समझ गया, दैट के मीनिंग कुड बी फाउंड इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो मानी है, जो मकसद है ज़िंदगी का, वो देखा जा सकता है, पाया जा सकता है इन रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि ज़िम्मेदारी में। डेज पास्ट यानी कि दिन गुजरते गए, एंड अमज़ा स्टार्टेड ऑब्जर्विंग और अमज़ा ने शुरू की, स्टार्टेड मतलब शुरू की, ऑब्जर्विंग यानी कि मुशाहिदा करना, स्मॉल थिंग्स यानी कि छोटे छोटे चीज़ों को। सनराइज़ यानी कि एक तुलुई आफ्ताब, यानी कि जब सूरज निकलता है, ठीक है, मशरक़ से, उसको कहते हैं एक तुलुई आफ्ताब। फेल्ट मैजिकल यानी कि जादुई लगने लगी। अ काइंड वर्ड यानी कि एक मेहरबान अल्फाज या एक अच्छी अच्छी अल्फाज। क्रिएटेड पैदा की, ओप यानी कि उम्मीद। अ सिंपल थैंक यू यानी कि एक छोटी सी, एक सादा सी थैंक यू। बिल्ट यानी कि बनाया, कनेक्शन यानी कि राब्ता या दोस्ती। ई अंडरस्टूड यानी कि वो समझ गया, ठीक है, दैट के लाइफ वॉज नॉट ओनली अबाउट अचीवमेंट, यानी कि लाइफ सिर्फ कामयाबी के बारे में नहीं है कि आपको कामयाब होना है, आपको कामयाबी हासिल करना है, सिर्फ इस चीज़ के बारे में नहीं है, बट बल्कि अबाउट रिलेशनशिप्स, बल्कि रिश्तों के बारे में है। ठीक है, जो रिश्ते आप बनाते हो उनके बारे में है। मनी कुड बाय कंफर्ट, यानी कि जो पैसे होते हैं वो आराम या आसाइश पैदा कर सकते हैं, ठीक है, ख़रीद सकते हैं, बट नॉट ट्रू कंटेंटमेंट, लेकिन हकीकी या सच्ची एतमीनान नहीं। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है डिफरेंस, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। ठीक है, लिखा हुआ कि वन नाइट यानी कि एक रात को, ई रोट उसने लिखा, ये अगेन ये आपका सब्जेक्ट है, आपका वर्ब है, तो इस तरह से ए पास्ट इनडेफिनिट का सेंटेंस हुआ।
ई रोट उसने लिखा इन इस डायरी यानी कि अपनी डायरी में, वो क्या था कि लाइफ इज़ अ कलेक्शन ऑफ मोमेंट्स, यानी कि जो ज़िंदगी होती है इस कलेक्शन यानी कि मजमुआ होता है, ज़िंदगी एक मजमुआ होता है ऑफ मोमेंट्स यानी कि लम्हात का। इफ़ वी वेस्ट अगर हम ज़ाया करें दैम यानी कि उससे यानी कि उन लम्हात को, इन एंगर यानी कि गुस्से में, वी लूज़ तो हम खो देते हैं द ब्यूटी यानी कि खूबसूरती को। ठीक है, यानी कि जब हम इन खूबसूरत लम्हात को क्या करते हैं, गुस्से में क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं, ज़ाया कर देते हैं, तो जो खूबसूरती होती है लाइफ की तो हम उसे खो देते हैं। आगे क्या लिखा है डिफरेंस, अमज़ा बिगेन यानी कि अमज़ा ने शुरू की, वॉलंटियरिंग यानी कि रज़ाकाराना जो खिदमत होती है उस चीज़ को शुरू की, एट अ चैरिटी सेंटर यानी कि एक चैरिटी सेंटर में, ईसा उसने देखा, पुअर चिल्ड्रन यानी कि गरीब बच्चों को, स्माइलिंग यानी कि मुस्कुराते हुए, विथ स्मॉल गिफ्ट यानी कि छोटे छोटे ताइफ पर, छोटे छोटे ताइफ से, देयर ग्रेटिट्यूड यानी कि उनकी शुक्रगुजारी, वॉस प्योर यानी कि खालिस था। ठीक है, प्योर था। अच्छा, फिर आगे क्या लिखा है डिफरेंस, स्लोली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से, इज़ एम्प्टीनेस यानी कि उसकी जो खालीपन था, डिसअपेयर्ड यानी कि ख़त्म हो गया या आप कह सकते हो गायब हो गया, ई फेल्ट यानी कि उसने महसूस की या उसे लगा, कनेक्टेड जुड़ा हुआ, टू पीपल यानी कि लोगों से, यानी कि वो अब महसूस कर रहा था कि वो लोगों से जुड़ा हुआ है, एंड टू अल्लाह और अल्लाह से, प्रेयर यानी कि जो इबादतें थी, जो नमाज थी, गेव हिम उसे दिया, पीस यानी कि सुकून, एंड और हेल्पिंग और मदद करना, अदर्स दूसरों को, गेव हिम दिया उसे, पर्पस यानी कि मकसद। तो क्या हुआ डिफरेंस कि वन डे यानी कि एक दिन, ई अगेन यानी कि वो दोबारा, मैट यानी कि मिला, द ओल्ड मैन उस बूढ़े शख्स से, इन द पार्क यानी कि पार्क में, अमज़ा सैड यानी कि अमज़ा ने कहा, कॉन्फिडेंटली यानी कि पुरएतमादी से, आई थिंक मेरे ख्याल में, आई फाउंड यानी कि मैंने पा लिया या मैंने देख लिया, द मीनिंग ऑफ लाइफ यानी कि ज़िंदगी के माहनी को, मतलब को, द ओल्ड मैन यानी कि जो बूढ़ा शख्स था, आस्ट यानी कि पूछा, क्या पूछा, एंड व्हाट इज़ इट और क्या है यानी कि क्या है मैनी जो आपने पाया है, अमज़ा रिप्लाइड यानी कि अमज़ा ने जवाब दिया कि इट्स टू ग्रो, कि इसका मतलब ये होता है कि तरक्की करना है, बढ़ना है, टू लव मोहब्बत करना है, टू सर्व खिदमत करना है, एंड टू बी ग्रेटफुल और शुक्रगुजार होना है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा डिफरेंस, द ओल्ड मैंस आइज़ यानी कि जो बूढ़े शख्स की जो आंखें था, शोन यानी कि चमक उठे, विद प्राइड यानी कि फ़ख्र से, यानी कि उसने फ़ख्र महसूस की इस बात पे, और क्या कहा कि यू हैव लर्नड यानी कि आप सीख चुके हो। ठीक है, यू हैव लर्न, आप देख रहे हो डियर फ्रेंड्स, एक जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट की सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट की सब प्रेजेंट परफेक्ट की सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, आप सीख चुके हो, वेल यानी कि बेहतर तरीके से, ई सेड उसने कहा, लाइफ मीनिंग यानी कि जो लाइफ का मानी है, इज़ नॉट गिवन दिया गया नहीं है, इट्स क्रिएटेड बल्कि इसे तख्लीक किया जाता है, इसे पैदा किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो लाइफ की जो मीनिंग है वो असल में दिया गया नहीं है। ठीक है, आपको खुद इसको बनाना होगा। आगे क्या लिखा रेफरेंस कि दैट नाइट यानी कि उस रात, अंडर द सेम स्काई यानी कि उसी आसमान के नीचे, फुल स्टार्स जो भरा हुआ था सितारों से, अमज़ा फेल्ट यानी कि अमज़ा ने महसूस की, कंप्लीट यानी कि मुकम्मल महसूस की, यानी कि अब वो पूरा महसूस कर रहा था, मुकम्मल महसूस कर रहा था, ई रियलाइज यानी कि उस समझा या उसे एहसास हुआ, दैट के लाइफ वाज अ गिफ्ट यानी कि जो लाइफ होती है, जो ज़िंदगी होती है, वो एक गिफ्ट होती है, एक तोहफ़ा होती है, एंड इट्स मीनिंग और इसकी जो मानी होती है, वाज इडन यानी कि छुपा हुआ है, इन काइंडनेस यानी कि मेहरबानी में या अच्छाई में, पैशंस यानी कि सब्र में, फेथ यानी कि ईमान में। ठीक है, एंड लव और मोहब्बत में, एंड फ्रॉम दैट और उससे, एंड फ्रॉम दैट डे और उस दिन से, एंड फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड और उस दिन से, उस दिन के बाद, स्टॉप यानी कि उसने रोक दिया या रुकवा दिया, सर्चिंग यानी कि तलाश करना, फॉर लाइफ्स मीनिंग यानी कि ज़िंदगी के मानी के लिए, बिकॉज क्योंकि, स्टार्टिंग
स्टार्टेड लिविंग इट, क्योंकि उसने जीना या ज़िंदगी गुजारना शुरू किया था। ठीक है, डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और यकीनन इसमें आपने बहुत ज़बरदस्त सबक भी सीख ली और बहुत सारे ग्रामर भी सीख लिए। ठीक है, अभी डिस्कस करने वाले उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। सबसे पहले आता है मीनिंग। मीनिंग मतलब है मतलब या मफहूम, जिसको हम सेंस भी कहते हैं, जिसे हम सिग्निफिकेंस भी कहते हैं, जिसे इम्पोर्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, समहाउ। जर्नी, जर्नी कहते हैं सफ़र को, राह को, जिसे हम वॉयज भी कहते हैं, जिसे हम एक्सपीडिशन भी कहते हैं। आगे लिखा हुआ डिफरेंस एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कहते हैं तजुर्बा करने को, मुशाहिदा करने को, जिसे हम अंडरगोर भी कहते हैं, जिसे एनकाउंटर भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है स्ट्रगल। स्ट्रगल कहते हैं जद्दोजहद करने को, कोशिश करने को, जिसे हम स्ट्राइव भी कहते हैं, जिसे हम फाइट भी कहते हैं। फिर आता है वैल्यू। वैल्यू कहते हैं कदर करने को, अहमियत देने को, जिसे हम अप्रिशिएट भी कहते हैं, जिसे हम एस्टीम भी कहते हैं। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड कहते हैं लामहदूद, बेशुमार, जिसे हम एंडलेस भी कहते हैं, जिसे हम इन्फिनिट भी कहते हैं। सीरियस, सीरियस कहते हैं संगीन, एम। ठीक है, जिसे हम सीवियर भी कहते हैं, जिसे हम क्रिटिकल भी कहते हैं। डिफरेंस इन वोकैबुलरी को अपनी कॉपी में या मेरे कमेंट सेक्शन में इस्तेमाल करो, अपने जुमलों में इस्तेमाल करो। जब आप इनको जुमलों में इस्तेमाल करोगे तो यकीनन ये आपके जहन में छप जाएगा। तो इस तरह से आप कभी भी ये चीज़ें आपके जहन से नहीं निकलेंगे। आगे लिखा है डिफरेंस प्रेशस। प्रेशस कहते हैं कीमत को। ठीक है, बेशकीमती को, कीमत चीज़ को या कीमती को, जिसे हम वैल्यूबल भी कहते हैं, जिसे हम ट्रेजर्ड भी कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं जिम्मेदारी को, फ़र्ज़ को, जिसे हम ड्यूटी भी कहते हैं, ऑब्लिगेशन भी कहते हैं। मैजिकल, मैजिकल कहते हैं जादुई, हैरत अंगेज़ को, जिसे हम एनचांटिंग भी कहते हैं, जिसे हम मिस्टिकल भी कहते हैं। कंटेनमेंट, कंटेनमेंट कहते हैं एतमीनान को, सुकून को, जिसे हम सर्टिफिकेशन भी कहते हैं, जिसे हम फुलफिलमेंट भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है कलेक्शन। कलेक्शन किसको कहते हैं? मजमूए को कहते हैं, ज़ख़ीरे को कहते हैं, चीज़ों के स्टॉक को कहते हैं, जिसे हम असॉर्टमेंट भी कहते हैं, जिसे हम कंपाइलेशन भी कहते हैं। वॉलंटियर, वॉलंटियर कहते हैं रज़ाकाराना काम को या खिदमत गुजार को, जिसे हम हेल्पर भी कहते हैं, जिसे हम कंट्रीब्यूटर भी कहते हैं। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड कहते हैं शुक्रगुजारी को, एहसान मंदी को, जिसे हम थैंकफुलनेस भी कहते हैं, जिसे हम अप्रिसिएशन भी कहते हैं। पर्पस कहते हैं मकसद को, हदफ को, ठीक है, जिसे हम एम भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। क्रिएटेड, क्रिएटेड मतलब पैदा की, बनाया, तख्लीक करना, ठीक है, जिसे हम फॉर्म्ड भी कहते हैं, जिसे हम प्रोड्यूस्ड भी कहते हैं। कंप्लीट, कंप्लीट कहते हैं मुकम्मल को, पूरा करने को, जिसे हम ऑल भी कहते हैं, फिनिश्ड भी कहते हैं। फेथ कहते हैं ईमान को, यकीन को, जिसे हम बिलीफ भी कहते हैं, ट्रस्ट भी कहते हैं। ठीक है, डिफरेंस ए इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो। ठीक है, ये पूरा जो है ये स्टोरी की ये पूरा ट्रांसलेशन है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो। डिफरेंस ये इसमें एक इस बुक में ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है बल्कि बहुत सारे स्टोरी हैं और हर स्टोरी की इस तरह उर्दू ट्रांसलेशन में उर्दू वोकैबुलरी मिलेगा और उसकी ट्रांसलेशन भी मिलेगा और हर स्टोरी में एक ज़रूर ज़बरदस्त मैसेज होगी जो आपको यकीनन आपकी लाइफ में काफ़ी हेल्प करेगा। इसके साथ साथ आपको इंग्लिश सीखने में भी काफ़ी हेल्प करेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे इंग्लिश की वोकैबुलरी हैं, बहुत सारे ग्रामर हैं, ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन के टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो कुछ यानी कि इंग्लिश को चाहिए वो यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। अगर ये PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।